दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है YouTube चैनल लेडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखिए दोस्तों, अब भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना जो है हमें नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होने के आसार है, जहां पर फिलहाल अभी लू की स्थिति बनी हुई है, हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर काफी तेज गर्मी है और जो तापमान है वे भी 42, 43, 44 तक डिग्री तक जो है वे बढ़े हुए हैं। और यहाँ पर ही यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोस्तों देखिए मौसम तो कुछ थोड़ा खराब जो है होने की संभावनाएं 6 मई से ही नजर आ रहा है, लेकिन 7 मई से भारत के पूर्वी राज्यों पर मौसम जो है वो खराब होने की संभावनाएं हैं। और देखिए इस बारिश में यानी इसमें दोस्तों क्या होगा कि देखिए मेघ गर्जना भी काफी जबरदस्त होगी और कई भागों पर आंधी तूफान चलने की भी संभावनाएं बनेगी। और जैसे जैसे फिर आगे की तरफ यानी कि 9, 10, 11, 12 मई तक हम बोल सकते हैं कि भारत के ज्यादातर राज्यों पर ये बारिश होने की जो है दोस्तों वो संभावनाएं नजर आ रही है। इसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, सभी राज्यों पर मौसम जो है खराब होने के आसार है। मेघ गर्जना काफी जबरदस्त होगी और आंधी तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बनेगी। तो आइए फिलहाल बात करते हैं क्या क्या वेदर सिस्टम है। फिलहाल एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ है जो कि धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसी के कारण आज भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिली है। वो इसी पश्चिमी विक्षोभ का असर था और एक सर्कुलेशन राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। अब कल से क्या होगा यानी कि 5 मई से क्या होगा कि ये पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाएगा। इसका कोई खास असर पहाड़ी राज्यों पर भी नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर किसी भी तरह के बादल भी शायद ही देखने को मिले। पूरी तरह से मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। और जो हवाएं हैं दोस्तों, अब ये अरब सागर से जो आ रही है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं राजस्थान के भागों पर, और यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से इस तरह से घूमकर आगे की तरफ पहुंच रहे हैं। तो कल तक 5 मई तक ये सर्कुलेशन भी समाप्त हो जाएगा यहाँ से, और ये हवाएं यहां से ना आकर इस तरह से ऊपर की तरफ से बहेंगी। यानी कि इनकी रफ्तार भी कल 5 मई में थोड़ी अधिक तेज चलने की संभावनाएं हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर। लेकिन भारत के जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर थोड़ा सा मौसम में फेरबदलाव होने की संभावनाएं है। इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर दोस्तों देखिए इस तरह से लगातार यहाँ पर आ रहा है, जिसके कारण इन राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 मई से यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने का असर है। फिर वो धीरे धीरे बारिश इस तरह से अंदर की तरफ आएगी, उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों को वो धीरे धीरे कवर करेगी। तो आइए दोस्तों फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 5 मई में भारत के किन किन राज्यों का मौसम किस तरह का रहेगा और आगे की रिपोर्टों पर भी एक नजर डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 मई की वेदर रिपोर्ट है और 5 मई में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर कहीं कहीं पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी देखने को मिले। इधर भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर दोस्तों अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने के आसार है। सिक्किम से लगाकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर क्योंकि एक दोस्तों सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर कई भागों पर बारिश जो है वो अच्छी खासी होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर बिहार के भागों पर देखने को मिल जाए। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर यहाँ पर भी हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। और झारखंड में गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज के भी भागों पर बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी कि अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों के साथ जो झारखंड के
भाग जो पश्चिमी भाग है यानी कि लतेहर, लोहरदगा, रांची के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं बन सकती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। तो और अन्यथा उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर मौसम वैसे साफ बना रहने की संभावनाएं हैं और उड़ीसा के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ धार, इंदौर के आसपास के भागों पर, खरगोन, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी मौसम साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा। गुजरात के भागों पर भी वैसा मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत मॉइस्चर के तौर पर इसमें बोल सकते हैं कि दोस्तों बनासकांठा, साबरकांठा से लगाकर और नीचे नर्मदा, भुज तक कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और जो महाराष्ट्र के भाग है यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना पर भी मौसम साफ रहेगा। कर्नाटक पर भी मौसम साफ ही रहने के आसार है, हालांकि दक्षिणी कर्नाटक पर कुछ थोड़े बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। आंध्र प्रदेश पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी आंध्र प्रदेश पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से 5 मई की वेदर रिपोर्ट जो है आपने देखी और अब रिपोर्टों में आगे की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 मई से भारत के पूर्वी राज्यों पर और दक्षिणी पूर्वी भागों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि बादल आ जाएंगे, तो जिससे काफ़ी हद तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना जो है वो यहाँ से 6 मई से ही हमें नज़र आ रही है। और 7 मई से कई भागों पर बारिश अच्छी खासी तेज होने के आसार हैं। इसमें चाहे बिहार हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी भागों पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर और उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर, यहाँ तक कि उत्तरी पश्चिमी भागों, तराई वाले भागों पर बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ आंधी जो है देखने को मिले, थोड़ी बहुत तेज हवाएं, आंधी एडवा बन जाए और मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर। और 7 दोस्तों मई में भी ये बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी तेज जो है वो होने के आसार है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार के भागों पर, पश्चिम बंगाल के भागों पर जिस तरह से अब गर्मी ने परेशान कर रखा है, तो उस तरह की गर्मी जो है वो काफ़ी हद तक समाप्त होकर फिर जो है बारिश यहाँ पर काफ़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर नजर आ रही है। और 9 मई में भी ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों पर रहेंगी। इधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक जो है पहुँचेगी, वो भारत के दक्षिणी राज्यों पर पहुंचेगी। हालांकि पश्चिमी भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। 10 मई में भी ये बारिश की गतिविधियां यानी कि बादलों का आना जाना, आंधी एडवा बनना, ये मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा। और इधर पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जबरदस्त चलती ही रहेंगी। 11 मई में भी ये बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर रहेंगी। 12 मई में भी रहेगी। हालांकि 12 मई से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने का आसार है, क्योंकि उस दौरान दोस्तों एक पश्चिम विक्षोभ भी भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ अपना रुख कर रहा होगा। तो कुछ इस मॉइस्चर का असर रहेगा यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से आएगा, और कुछ उस WD का असर रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी भयानक रूप धारण कर सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर। खैर, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि अभी से देखिए तस्वीर धुंधली है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि काफी लंबा समय है अभी 11-12 मई आने में। तो तब तक मौसमी सिस्टमों में काफी कुछ फेरबदलाव होते रहते हैं। जैसे जैसे अपडेट आएंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। 13 मई में भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं मैदानी राज्यों में नजर आ रही है। इधर देखिए भारत के पूर्वी राज्य हों, चाहे मध्य राज्य हो, चाहे मैदानी राज्य हों, चाहे पश्चिमी राज्य हों, ज्यादातर राज्यों पर ही बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।